दिल्ली में बैठे हुए कुछ लोगों को भले भरोसा ना हो कि गहलोत जी जा रहे हैं, लेकिन गहलोत जी को खुद को भरोसा है कि वो जा रहे हैं और ये मोदी की गारंटी है। साल भर में 10वीं बार प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान आ रहे हैं और बार के दौरों में प्रधानमंत्री की सभा से राजस्थान की सरकार पर सवाल उठते रहे हैं, जिसके विपक्ष में भी राज्य सरकार की ओर सवाल पूछे गए हैं। मेवाड़ यानी उदयपुर संभाग, जिसमें 6 जिले बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, राजसमंद, उदयपुर और प्रतापगढ़ शामिल है। मेवाड़ वागड़ संभाग में कुल 28 विधानसभा सीटें हैं, जहां पर बीजेपी का दबदबा है। 2018 के चुनाव में 28 में से 15 सीटों पर भाजपा को जीत मिली थी, जबकि 10 सीटों पर कांग्रेस और 3 पर अन्य जीते थे। बताया जाता है कि जिसने मेवाड़ को जीत लिया उसने राजस्थान को जीत लिया। राजनीति में राजस्थान को लेकर यह कहावत काफी मशहूर है। शायद यही कारण है कि मेवाड़ में कांग्रेस से लेकर भाजपा तक सभी सियासी दलों ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। मेवाड़ के पिछले 4 सालों के चुनाव परिणाम अगर देखें तो पाएंगे कि साल 2018 के रिजल्ट के अलावा पिछले सभी चुनावों में वही पार्टी सत्ता में है जिसने इस संभाग में जीत हासिल की हो। साल 2003 में परिसीमन से पहले 25 सीटों में से भाजपा को 18 और कांग्रेस को 5 सीटें मिली थी। इस बार भाजपा सत्ता में आई थी। साल 2008 में इस संभाग से कांग्रेस ने 19 और भाजपा ने 7 सीटें जीती थी। इसी बार राज्य में कांग्रेस सत्ता में आई थी। इस बार साल 2013 में 28 में से भाजपा ने 25 सीटें अपने नाम की थी, जबकि कांग्रेस को महज 2 सीटें मिली थी। उस वक्त राजस्थान में भी भाजपा की ही सरकार सत्ता में आई थी। साल 2018 में पहली बार ऐसा हुआ जब भाजपा को 15 सीटें मिली और कांग्रेस को मात्र 10 सीटें। फिर भी राज्य में सरकार कांग्रेस की बनी। ऐसा ही एक बार फिर भाजपा करने की कोशिश में है, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने अशोक गहलोत पर निशाना साधा और कहा, दिल्ली में बैठे हुए कुछ लोगों को भले भरोसा ना हो कि गहलोत जी जा रहे हैं, लेकिन गहलोत जी को खुद को भरोसा है कि वो जा रहे हैं और इसलिए गहलोत जी ने भी एक प्रकार से भाजपा को बधाई दे दी है। आप देखिए, कांग्रेस के मुख्यमंत्री आजकल क्या बोल रहे हैं, वो अब आग्रह कर रहे हैं कि भाजपा सरकार बनने के बाद उनकी योजनाओं को बंद ना किया जाए। ऐसा कह रहे हैं वो, उनकी योजनाओं को बंद न किया जाए। तो पहले तो गहलोत जी, आपने पराजय स्वीकार कर लिया, हमारी सरकार बनेगी, ये बात को सार्वजनिक कह दिया। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। और आपने जब इतना ईमानदारी से कह दिया है तो मोदी तो आपसे अनेक गुना ईमानदार है। मैं राजस्थान की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि भले गहलोत जी की सरकार ने योजनाएं चालू की होगी, लेकिन जनहित की किसी योजना को भाजपा सरकार बनने के बाद उसको रोकेगी नहीं, उसको अच्छा करने का, बेहतर बनाने का प्रयास करेगी और ये मोदी की गारंटी है। जब पीएम ने कांग्रेस पर आरोप लगाए तो वहीं कांग्रेस की ओर से विधायक सचिन पायलट ने पीएम के लगाए आरोपों पर जवाब दिया। जा रहे हैं, उनका स्वागत है, लेकिन जनता समझ रही है कि उनके आने का, दौरे लगाने का बार बार करने का उद्देश्य क्या है। अगर राजस्थान के 8 करोड़ लोगों की भलाई की बात होती तो मैं समझता हूं जो पिछले 5 साल का कार्यकाल निकला है केंद्र सरकार का, उसमें सारे सांसद बीजेपी के थे, 25 के 25, और राजस्थान की जो विशेष मांगे थी उनको पूरा करने की चेष्टा भी नहीं करी गई। और अब पिछले 6-8 महीने में लगातार दौरे कर रहे हैं और सब जानते हैं कि दौरे राजनीतिक ज़्यादा हैं और प्रशासनिक कम है।
लेकिन जो डिमांड्स हमारे स्टेट्स की थी, जो केंद्र सरकार चाहती कर सकती थी, चाहे वो ERCP की हो, चाहे रेल परियोजनाओं की हमारी डिमांड्स थी, चाहे जो राजस्थान सरकार का, राजस्थान के लोगों का जो हिस्सा था, उसमें भी विलम्ब काफ़ी हो रहा है। तो उस प्रकार की योजनाएं नहीं है, वो तो सिर्फ प्रचार के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। और संभवतः वो प्रचार इसलिए ज़्यादा करना पड़ रहा है क्योंकि जो प्रदेश के जो नेता हैं भाजपा के, उनसे पार पड़ने वाली है नहीं। तो पूरी कोशिश वो दिल्ली के नेताओं से करवा रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। मैं समझता हूँ कि राजस्थान के अंदर दोबारा हम लोग सरकार बना पाएंगे और जो बाकी राज्य हैं, चाहे मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है, वहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। और जो फीडबैक हमें मिल रहा है उसके आधार पर मुझे लगता है कि हम लोग जो ट्रेंड रहा है 3 दशक का, उसको बदल कर सरकार दोबारा राजस्थान में बनाएंगे। वादा खिलाफी किया, धोखा किया, गद्दारी की राजस्थान के साथ आप लोगों ने, केंद्र सरकार ने। तो आज प्रधानमंत्री जब यहां भाषण देकर गए हैं, हम आपसे ये निवेदन करते हैं, ये सारे सवाल हमारे उनसे पूछिए कि आपने इस पर क्यों नहीं बोला, गुजरात पे पेपर लीक पर क्यों नहीं बोला, मणिपुर पर क्यों नहीं बोला, हरियाणा के पेपर लीक पर क्यों नहीं बोला, पूर्वी नहर पे क्या आपने माफी मांगी राजस्थान के लोगों से। मैं चाहूंगा कि मेरे वरिष्ठ सहयोगी रंधावा जी आपसे मुखातिब हों, फिर आपके सवाल। कि प्राइम मिनिस्टर का जो स्टेचर होता है वो बहुत बड़ा है, हम उसको छोटा कर रहे हैं। उनको नेशनल लेवल की बात करनी चाहिए, इंटरनेशनल कोई जो हमारी पॉलिसी है उसकी बात करनी चाहिए। तो मेरा ख्याल कि जब किसी पंचायत की इलेक्शन भी आएगी तो गांव में जाकर वहाँ की बात करेंगे, सरपंच के अगेंस्ट बात करेंगे। प्राइम मिनिस्टर को अपना हृदय जो विशाल रखना चाहिए और देश की बात करनी चाहिए कि उनकी क्या पॉलिसी है। अगर महिलाओं के ऊपर अत्याचार है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इमीडिएटली उसके ऊपर कोई कानून बनाना चाहिए, सख्त कानून बनना चाहिए। पेपर लीक की बात है तो आपने देखा कि विधानसभा में हमने जो लेकर आए हैं, कानून लेकर आए हैं और फाइन जो किया है, मेरा ख्याल कि तो और किसी स्टेट में नहीं है जो हमने कर दिया कि उसको लाइफ इम्प्रिजन जो कैद है वो रहेगा। ये बातें बहुत सी हैं। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कहा है, मैंने आज सुबह भी आपको कहा था कि अगर बीजेपी आएगी जो हमने हमारी योजनाएं हैं उनको बंद करेगी। पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज उदयपुर में ये कहा कि हम जो योजनाएं उनको लागू रखेंगे। इसका मतलब राजस्थान की गवर्नमेंट जो कर रही है, काम कर रही है, वो बेहतर काम है और बेस्ट जो है वो लोगों को कर रही है। इनको और दिखाना चाहिए था कि हम इन बातों को आगे लेकर जाएंगे। ऐसी कर देना कि जी क्या है, कैसे है। प्रधानमंत्री जी, खड़ा साहब, जैसे आपने कहा, प्रधानमंत्री को एज ए प्राइम मिनिस्टर और एक देश का लीडर होने के वो बात करें जो को देश को एक दिशा दिखाने वाली बात करें, ना कि देश को ये अलग तरह की हर स्टेट में जाकर अलग अलग बात करने की जरूरत नहीं है। 2 अक्टूबर 2023 से पहले प्रधानमंत्री मोदी 21 अप्रैल 2019 को चित्तौड़गढ़ आए थे। बता दें कि अब 3 दिन बाद फिर सीएम गहलोत के गढ़ में पीएम मोदी हुंकार भरेंगे, जहां पहले ही केंद्रीय मंत्री दौरे पर हैं। वो अलग बैठक थी, समन्वय की बैठक होती है, वो होती रहती है, प्रक्रिया है वो, और संगठन को मजबूत करने की भी बैठकें होती रहती है। प्रधानमंत्री जी का जो दौरा है उसमें बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जिनका लोकार्पण होना है, वो दौरा अलग है और बहुत बड़ी सभा होने वाली है जोधपुर में। सर, कितने कॉन्फिडेंट हैं राजस्थान में सरकार बनाने को लेकर के? जिससे इसमें परसेंटेज नहीं होती, लेकिन प्रचंड बहुमत से भाजपा सरकार बनाने जा रही है। आपने देखा होगा कि अभी जयपुर के अंदर जिस तरह से सम्मेलन हुआ था उसमें लाखों की संख्या में प्रधानमंत्री जी की सभा के अंदर आए थे। उसी प्रकार का उत्साह आज पूरे इस देश के अंदर भी है और 2 तारीख को जोधपुर के अंदर आ रहे हैं और 2 तारीख को चित्तौड़ आ रहे हैं और 5 तारीख को यहाँ पर जोधपुर के अंदर आ रहे हैं। सब जगह उत्साह है और प्रधानमंत्री जी जो काम किए हैं देश की जनता के लिए, आज हर क्षेत्र के अंदर, चाहे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री से हो, चाहे गरीब कल्याण की योजना हो, चाहे देश का सम्मान बढ़ाना, उन सबको देखा है। तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी के प्रति उनका आकर्षण भी है
और सबसे बड़ी है कि राजस्थान की जनता भी परिवर्तन चाहती है, क्योंकि 5 सालों के अंदर राजस्थान को भ्रष्टाचार में 1 नंबर पर लेके गए, बहन बेटियों के साथ बलात्कार में 1 नंबर पर ये अशोक गहलोत की सरकार लेके गई है, और राजस्थान के अंदर क्राइम हो रहे हैं। जोधपुर के लिए सौभाग्य का विषय है कि एयरपोर्ट के विस्तार का विषय जो पिछले लगभग 3 दशक से पेंडिंग था। एयरफोर्स को जमीन मिली, एयरफोर्स से जमीन मिली एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, और एक चतुष्पक्षीय समझौता हमने करवाने में सफलता प्राप्त की राज्य सरकार, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नगर निगम और एयरफोर्स के बीच में। चित्तौड़गढ़ में हुई सभा में जहां कांग्रेस और सीएम पर निशाना साधा, तो वहीं कई बड़ी बातें भी कही। दिल्ली वाले माने न माने, लेकिन गहलोत मान गए कि सरकार जा रही है। जिन्होंने पैसा लूटा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। पेपर लीक माफिया का पाताल में भी हिसाब होगा। इस चुनाव में सिर्फ कमल चेहरा है। चुनाव हारने के डर से झूठी घोषणा करती है कांग्रेस। हमारे राजस्थान को बदनाम किया। महात्मा गांधी के जन्मदिन पर कार्यक्रम से भी कांग्रेस को दिक्कत। उदयपुर में जो हुआ उसकी कल्पना कभी नहीं की। बेटियों से अन्याय की परंपरा बना दी है। गौरतलब है कि राजस्थान में सरकार किसकी बनेगी किसकी नहीं, यह देखने वाली बात होगी, लेकिन सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारी तेज कर दी है।